अस्सलाम वालेकुम। आजकल पाकिस्तान की कॉरपोरेट दुनिया में एक ही बात हो रही है। एक बड़ी खबर ने सबको चौंका दिया है। क्या मेपल लीफ सीमेंट फैसल बैंक को खरीद रहा है? आज हम इसी अहम सवाल की तह तक पहुंचेंगे और देखेंगे कि इस कहानी में हकीकत क्या है और फिसाना। तो असल सवाल है क्या? क्या सच में एक सीमेंट कंपनी एक पूरा बैंक खरीद रही है? यही वो सवाल है जो हर एक के जहन में गर्दिश कर रहा है और आज हम इसकी तफसीलात में जाएंगे। चलें, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आखिर ये खबर आई कहाँ से। वो कौन सी डेवलपमेंट थी जिसने पूरी मार्केट में एक तरह से हलचल मचा दी है। अच्छा, इस सारी कहानी का जो मरकज़ है ना, वो ये एक नंबर है, 29.9%। ये वो हिस्सा है जो मेपल लीफ सीमेंट फैसल बैंक में खरीदना चाहता है। और ये इतना अहम क्यों है? क्योंकि इससे उन्हें बैंक के मुस्तकबिल पर एक बहुत बड़ा कंट्रोल मिल सकता है। देखें, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सीमेंट कंपनी मुल्क के एक बड़े बैंक में इतनी बड़ी सरमायाकारी का सोच रही है। ये एक ऐसा कदम है जिसके असरात पूरे कॉरपोरेट सेक्टर पर पड़ सकते हैं। तो अफवाहों से हटकर अब जरा देखते हैं कि कागजात क्या कहते हैं, यानी ऑफिशियल बात क्या है। हमारे पास वो लेटर मौजूद है जहां से ये सारी बात शुरू हुई। ये रहा वो खत। 17 मार्च 2026 को मेपल लीफ सीमेंट ने ये खत पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भेजा, और यही वो सबूत है जिसकी बुनियाद पर हम ये सारी बात कर रहे हैं। अब इस खत में लिखा क्या है? इसमें बिल्कुल साफ अल्फाज में कहा गया है कि कंपनी को कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी मिल गया है। किस लिए? फैसल बैंक लिमिटेड के 29.9% तक कंट्रोलिंग शेयर्स खरीदने के लिए। अच्छा, एनओसी तो मिल गया, लेकिन सवाल ये है कि इस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का आखिर मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि डील पक्की हो गई? चलें, इसको समझते हैं। आमतौर पर लोग ये समझ रहे हैं कि बस डील तो फाइनल हो गई है, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग है। सच तो ये है कि ये सिर्फ पहला कदम है, अभी मंजिल बहुत दूर है। देखिए, खत में एक खास जुमला इस्तेमाल हुआ है, प्रेपरेटरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। इसका सीधा साधा मतलब ये है कि ये मंजूरी सिर्फ इसलिए ली गई है ताकि कंपनी इस सरमायाकारी पर गौर कर सके, उसको एक्सप्लोर कर सके। ये डील फाइनल करने की मंजूरी बिल्कुल नहीं है। और फिर खत में आगे ये बात मजीद वाज़ेह कर दी गई है। इसमें लिखा है कि ये क्लियरेंस सिर्फ एक तैयारी की ज़रूरत के तौर पर हासिल की गई है ताकि इस स्ट्रेटेजिक सरमायाकारी के हुसूल का जायज़ा लिया जा सके, यानी सिर्फ जायज़ा लेने की इजाज़त है। तो फिर असल सवाल ये पैदा होता है कि अगर डील फाइनल नहीं हुई तो फिर अभी मामला है कहाँ तक पहुँचा, यानी करंट स्टेटस क्या है? बिल्कुल साफ और सीधी बात यह है कि अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। ये सब कुछ अभी सिर्फ एक इम्कान की हद तक है। तो हो क्या रहा है? पहले बात तो ये कि मेपल लीफ सीमेंट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अभी तक कोई फाइनल या पक्का फैसला नहीं किया। दूसरी बात, कंपनी अभी सिर्फ इस खरीदारी का जायजा ले रही है। और तीसरी अहम बात, आगे जो कुछ भी होगा उसके लिए मजीद जायजों और मंजूरियों की जरूरत पड़ेगी। तो फिर अब आगे क्या होगा? अगर ये डील होनी है तो इससे किन मराहिल से गुजरना पड़ेगा? आगे का रास्ता कुछ यूं है। सबसे पहले तो मेपल लीफ सीमेंट खुद अपना एक फाइनल अंदरूनी जायजा मुकम्मल करेगा। उसके बाद उन्हें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मजीद मंजूरियां लेनी होंगी, और आखिर में बाकी तमाम ज़रूरी कानूनी और रेगुलेटरी कार्रवाइयाँ मुकम्मल की जाएंगी। तो अभी काफ़ी काम बाकी है। और मेपल लीफ सीमेंट ने यह भी वादा किया है कि जैसे ही इस मामले में कोई अहम पेशरफ्त होगी वो स्टॉक एक्सचेंज को इसकी इत्तला देंगे। तो इसका मतलब है कि हमें मजीद अपडेट्स का इंतज़ार करना होगा। तो बड़ा सवाल यही है, क्या ये तारीखी सरमायाकारी अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगी? और क्या ये पाकिस्तान के कॉरपोरेट मंजरनामे को हमेशा के लिए बदल देगी? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन ये बात यकीनी है कि सबकी नज़रें इसी डील पर जमी रहेंगी।